हे गाइस, इस वीडियो में आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज दूंगा जिनसे आप करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको करोड़ों है कमाना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख कर जाना। अगर शायरी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दीजिए। गाइस, जब मैंने 5 साल पहले अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे थे जो मेरे पापा ने एक बिजनेस के लिए दिए थे, उसमें मैंने पैसे डुबा दिए थे। टी शर्ट का बिजनेस था एंड उसके बाद कभी मेरे को पैसे नहीं मिले बिजनेस के लिए। मैंने जो करा खुद से करा। सो जब मैं ढूंढता रहता था कौन सा नया बिजनेस है, क्या कर सकता हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट हो। एंड अब थोड़ा इस लेवल पे आने के बाद मुझे लगता है मुझे भी लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए ऐसी, क्योंकि अब मुझे इतने बिजनेसेस पता है कि जिनसे करोड़ों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं इजीली, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्हीं में से गाइस ऐसे 10 बिजनेसों की मैंने लिस्ट बनाई जो टॉप के बिजनेस हैं, जो अगर मैं 5 साल पहले होता तो इन्हीं 10 में से कोई बिजनेस स्टार्ट करता। एंड सारे बिजनेस एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं पहले बिजनेस आइडिया के बारे में। सो गाइस, जो पहला हमारा बिजनेस आइडिया है वो है गाइस क्लाउड किचन का। गाइस, रेस्टोरेंट्स तो हम सब ने देखे हैं एंड काफी लोगों का सपना होता है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूं, होटल खोलूं, लेकिन गाइस इसमें बहुत पैसे लगते हैं रेस्टोरेंट खोलने में। पूरा वेटर्स का स्टाफ, पूरी जगह अच्छी पॉश लोकेशन हो, 5-10 लाख रुपए तो उसका महीने का रेंट होता है। फिर डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटीज, मतलब कहीं नहीं गए 50 लाख मिनिमम किसी भी रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए। एंड अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए तो 5-5 करोड़ तक भी लग सकते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के पास जिसपे एक भी रुपया नहीं है, उसके लिए तो रेस्टोरेंट स्टार्ट करना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन गाइस, अगर आप सीरियसली कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस, अगर आप एक हाउसवाइफ हो या किसी को जानते हो जिसको इस आइडिया की जरूरत है, तो उसको जरूर बताना। आपका सिर्फ खाने में इंटरेस्ट होना चाहिए एंड आप अपने घर से ही एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना किसी लोकेशन पे, घर से ही, जो घर पे गैस चूल्हा सब कुछ है, सारा बिजनेस का इक्विपमेंट्स आपके पास ही है। बस आपको क्या करना है, एक फसाई लाइसेंस लेना है। 2000 रुपए का फसाई लाइसेंस मिल जाता है। 1000-2000 रुपए स्विगी को देने हैं, आपका रेस्टोरेंट रजिस्टर हो जाएगा। एक नाम सोच लेना है अच्छा सा। अभी मैंने हाल ही में एक क्लाउड किचन का स्टार्टअप स्टार्ट करा है, न्यूट्रीओज। सो इसमें हम हेल्दी फूड दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैपिटल लगता है एंड सब चूल्हा चौका सब आपके पास होता ही है। बस आपको फसाई का लाइसेंस लेना है, स्विगी पर रजिस्टर करना है। मुश्किल से 2-3 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है एंड अगर आप 10 ऑर्डर भी डेली के ले लो, जो कि इजीली मिल जाते हैं स्विगी पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक एरिया में ऑर्डर करते हैं, तो 10 ऑर्डर आना इजी है बिल्कुल भी। 50 रुपए भी एक ऑर्डर पे बनाते हो, जो कि बिल्कुल आसान है बनाना। मैं मिनिमम चीज लेके चल रहा हूँ सब कुछ, तो आप इजीली 10 से 500 रुपए कमा सकते हो। 100 सेल डेली कर दो तो 5000 रुपए आप कमा सकते हो। जब आपका रेस्टोरेंट चल जाए, जब आपका क्लाउड किचन चल जाए, तो आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो। चाहो तो और मल्टीपल क्लाउड किचन खोल सकते हो, चाहो तो फ्रेंचाइजी दे सकते हो अपने ब्रांड की। मेरा विजन यही है कि मैं फ्रेंचाइजी सेल करूँ, एक बार अपना एस्टैब्लिश करके क्लाउड किचन, फिर औरों को फ्रेंचाइजी दूं। आप भी इस टॉपिक के बारे में और रिसर्च करके, मैं बस एक स्पार्क दे रहा हूँ आप सबको कि एक तिल्ली होता है ना, तिल्ली दे देना। मैं तिल्ली का काम कर रहा हूँ, आपको खुद इसको फायर बनाना है और नॉलेज गैदर कीजिए इस क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में। अगर आपको और जानना है क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए डिटेल में एक वीडियो बना सकता हूँ। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है गाइस, और मैं कहूंगा मेरे सारे आइडियाज में से मेरा फेवरेट क्लाउड किचन वाला ही है, क्योंकि मैं इस पे भी खुद काम कर रहा हूँ। एंड इसमें गाइस सबसे बड़ी बात है कंपटीशन भी नहीं होगा ना, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी है इंडिया की और इतनी सारी लोकेशंस है जिसपे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने एरिया में स्टार्ट करो, ओके, एंड चाहो तो आप कोई और एरिया, पोश एरिया में जा सकते हो। कोई अच्छी लोकेशन में ढूंढनी, कोई 10-15 हजार का ही छोटा सी जगह रेंट पे ले कर सकते हो। चाहो तो अपने घर से करो, कोई भी रेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है। सो गाइस, इसी के साथ चलते हैं सेकंड बिजनेस पे, जो है गाइस हमारा कोचिंग का बिजनेस। एंड इस कोचिंग के बिजनेस में हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम ट्यूटरिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना। अगर आप किसी भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो सकता है पेट्स की कैसे देखभाल करते हैं, डॉग्स कैसे देखभाल करते हैं, कैट्स की कैसे देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि सोने के ऊपर भी लोग कोचिंग देते हैं कि अच्छे से नींद कैसे ले सकते हैं, डिप्रेशन के ऊपर कोचिंग है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपको आता है। हो सकता है आप 12th के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं, 11th के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं, ओके। आप चाहे तो 1-on-1 कोचिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। चाहो तो आप लाइव सेशंस कर सकते हो, जिससे कि 30 बच्चे आप ले लाइव घर बैठे ही आप पढ़ा रहे हो। 12th के बच्चों को, 10th के बच्चों को गिटार बजाना सिखा रहे हो, फैट लॉस करना सिखा रहे हो, वेट गेन करना सिखा रहे हो, योगा सिखा रहे हो। मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस है ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस में, ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बिजनेस में। जीरो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना। सिंपली एक नीश पकड़नी है, जिसकी कैटेगरी होती है 3, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। इनमें से 3 में से एक कैटेगरी चूज कीजिए। आप हेल्थ में इंटरेस्ट है, आपका वेल्थ में है या रिलेशनशिप में है। आप मेरे जैसे ज्यादातर जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो वेल्थ नीश में है। जैसे कि मेरा खुद का कोचिंग बिजनेस है, जिसमें मेरा कोर्स है एफिलिएट सीक्रेट्स 4.0, जिसमें मैं एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, ओके। एंड ऐसे आप खुद का कोई कोर्स बना सकते हो, प्री रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आप खुद रिसर्च कीजिए डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में, ये एड टेक इंडस्ट्री के बारे में। अभी आप जानते होंगे अलाक पांडे सर को, उन्होंने $1 बिलियन की कंपनी बना दी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके। उनका भी एक कोचिंग का बिजनेस ही है, 100+ टीचर्स है उनके पास। एंड अमन धतरवाल सर को एंड विवेक बिंद्रा जी को, सबका कोचिंग बिजनेस है। जो कोचिंग बिजनेस है, जो एड टेक बिजनेस है, फ्यूचर है। एंड अगर आप अभी से इसमें कदम रख लेंगे तो जो आपका फ्यूचर हो सकता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है। सो गाइस, जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता कुछ नहीं, मैंने कहीं से टॉपिक लिख ली और आपको बस चेप दिए, नहीं। इन दोनों बिजनेसेस को मैं खुद कर रहा हूँ, जब आपको बता रहा हूँ। एफिलिएट सीक्रेट्स में मेरे कोर्स में 50,000+ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। सो एक बहुत अच्छा कोचिंग बिजनेस बिल्ड करने के बाद, इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कोचिंग का बिजनेस बहुत बड़ा है, कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, ओके। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, जो जितने फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या कोई भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे पहले फिजिकल होते थे, अब सब ऑनलाइन आते जा रहे हैं। आप देखिए कौन सा आपके एरिया में चीज ऑफलाइन हो रही है। कंप्यूटर क्लास तक आप ऑनलाइन सिखा सकते हो, कंप्यूटर क्लास का कोर्स बना के, जो बिल्कुल बेसिक है। कंप्यूटर चालू कैसे करते हैं, MS पेंट, ये सब बेसिक तो सिखाना होता है, उसका कोर्स बना सकते हो। सो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं इस कोचिंग के बिजनेस में। जो भी आप देखिए ऑफलाइन होता था, आप उसे ऑनलाइन ला सकते हो। प्री रिकॉर्डेड, लाइव, 1-on-1, आपकी मर्जी, आप जो चुनना चाहे, एक चुनिए या सब चुनिए, ओके। कोई लोग होते हैं जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी सेल करते हैं, 1-on-1 लाइव सेशंस भी सेल करते हैं, 1-on-1 कोचिंग भी सेल करते हैं। तो आप चाहे तो सब कीजिए या एक कीजिए। तो स्टार्टिंग में एक चुनिए, फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो गाइस हमारा थर्ड बिजनेस है, जब मैंने 12th पास करी थी तो मैं भी एक बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मैंने करा नहीं, क्योंकि मुझे इनफ पैशन नहीं फील हुआ कि मेरे माइंड में और बिजनेसेस थे, मैं इनको छोड़ के आगे चला गया। लेकिन मुझे इस बिजनेस के बारे में भी अच्छी नॉलेज है, एंड वो है गाइस फिटनेस ट्रेनर का बिजनेस। अगर आपका हेल्थ में इंटरेस्ट है, अगर आपका फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो लोगों को आप योगा सिखा सकते हो, लोगों को आप जिमों में जाके ट्रेनिंग दे सकते हो। लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपए मंथली। अगर आपके पास 10 क्लाइंट है तो आप लाखों रुपए से ट्रेनिंग के बिजनेस से कमा सकते हो। जो बियर बाइसेप है, उन्होंने भी अपना बिजनेस, वो बताते हैं कि ट्रेनिंग के बिजनेस से स्टार्ट करा था। उनका पहला बिजनेस ट्रेनिंग का बिजनेस ही था। उन्होंने तन्मय भट्ट को भी ट्रेनिंग दी थी, यहाँ तक कि फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, फिटनेस के बारे में सिखाया और आगे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करा। तो आप भी ऐसे ही अपना ट्रेनर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले फिजिकली करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, फिर ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दो, है ना। एंड इसकी अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। बस अगर आप एक नैरो डाउन करेंगे ना अपनी नीश को, इस ट्रेनर की नीश में, अगर आप योगा सिखाएं, पर्टिकुलरली सिर्फ फैट लॉस करवाएं, ऐसा बहुत सारे टेस्टिमोनियल बना ले कि अब मैंने इनका कराया फैट लॉस, इंस्टाग्राम पे पेज बना ले, वो बहुत अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो एंडलेस है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बहुत लोग कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करते हैं। जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आप देखेंगे ज्यादातर हर कोई अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको ये बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है तो रिसर्च कीजिए इसके बारे में एंड स्टार्ट कीजिए बिजनेस करना। सो इसी के साथ गाइस हम चलते हैं, जो हमारा फोर्थ बिजनेस है वो है गाइस फ्रीलांसिंग का बिजनेस। गाइस जो मेरा सबसे पहला बिजनेस था वो फ्रीलांसिंग का ही बिजनेस था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा फाइवर पे बिजनेस था। मैं टी शर्ट के डिजाइन सेल करता था, $5, $10, $30, $35, ओके, एक डिजाइन के चार्ज करता था मैं। जब मैंने सबसे पहला जो ऑर्डर सेल किया था वो $5 में 3 टी शर्ट डिजाइन कर रहा था। जो मेरा पहला ऑर्डर आया था, मेरे पापा कह रहे थे क्या थैला ला दूं क्या पैसे भरने के लिए। $5 के 300-400 रुपए ही होते हैं। मेरा वो सोचा इतना क्या कमा लिया इसने, इतना कुछ थोड़ी करा है, तो मजाक उड़ा रहे थे मेरा। लेकिन देखते ही देखते उस बिजनेस से गाइस मैंने 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की अर्निंग करी थी। तो सब चौंक गए थे। सो जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, खास करके हम इंडियंस के लिए। पाकिस्तानी जो लोग हैं, नेपाल से लोग हैं, क्योंकि जो Tier 3 कंट्रीज है ना, यहाँ पे जो लेबर बहुत सस्ती है, लेकिन जो Tier 1 कंट्रीज है ना, वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। वहाँ पे लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक स्किल पकड़ सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, कोडिंग की, लोगो डिजाइनिंग की, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज सीख के, ओके, एंड उसे मास्टर करके। जब मैंने टी शर्ट डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी, मैंने ऑनलाइन ही सब सीखता गया था। ऑर्डर लेता था, जब ऑर्डर आते थे सीखता जाता था, ऑर्डर आते थे सीखता जाता था। मतलब लोग होते हैं कि पहले सीखते हैं फिर काम पकड़ते हैं, मैं पहले काम ही पकड़ता था और देख लेता था, अच्छा ये ऐसे कैसे बनाऊं, ऐसे कैसे बनाऊं, ओके। तो गाइस द ओनली लिमिटेशन यू हैव इज इन योर माइंड, ओके। सो सिर्फ आपके माइंड में आपकी लिमिटेशंस है और कहीं भी लिमिटेशंस नहीं है। तो फ्रीलांसिंग का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। फाइवर पे, अपवर्क पे एंड ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आप सर्च कीजिए फ्रीलांसिंग की, एंड वहां पे आप जाके काम करने स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और जो मैं आपको ये सारे बिजनेसेस बता रहा हूँ, इनसे आप गाइस करोड़ों रुपए भी महीने कमा सकते हैं। अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो करोड़ों रुपए एक्चुअली महीने कमा रहे हैं। मतलब 100 ऑर्डर उनके डेली के चलते हैं, मतलब बहुत पैसे चार्ज करते हैं फ्रीलांसिंग के बिजनेस में। सो जो अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग के बिजनेस में भी एंडलेस है। हर बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो इसे स्टार्ट कर सकते हो और हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना के फिर आप
आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो और भी चीजें कर सकते हो। जैसे मैंने करा, फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करा, ड्रॉप शिपिंग करी, एफिलिएट मार्केटिंग करी, अब एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी सेल कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप पैशनेट फील करो, उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक ही जिंदगी है, ठीक है, एक ही चीज नहीं करनी, मल्टीपल चीजें करो, ट्राई करो और एंजॉय करो। प्लेग्राउंड समझो इसको अपना, अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करो, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो उसको कंटिन्यू करो। अब गाइस जो हमारा फिफ्थ बिजनेस है वो है गाइस कंटेंट क्रिएटर का बिजनेस। जो गाइस मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें जो मेरा पहला मकसद है वो है गाइस आपकी हेल्प करना। लेकिन गाइस उस पहले मकसद के साथ ही आ रहा है वो है गाइस पैसा। यूट्यूब गाइस अच्छे खासे पैसे देता है। यूट्यूब से गाइस आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं इस चैनल पे कुछ 7-8 महीने से इनएक्टिव था, मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन जब भी मुझे यूट्यूब से इनकम हो रही थी 70,000, 80,000, 90,000 रुपए, ऐसे मुझे मंथली के पे आउट्स आ रहे थे बिना कुछ करे। पैसिव इनकम बोल सकते हो आप। 7-8 महीने तक कुछ काम नहीं करा, जब भी पैसे आ रहे थे। और मेरा तो मोटिव था ही नहीं यूट्यूब से पैसे कमाना, लेकिन जब भी आ रहे थे, जैसे कि यहाँ से मुझे एक कोट याद आता है, इफ यू हेल्प द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू एंडलेसली। सो यही होता है जब आप सेल्फलेसली काम करते हो। मैंने यूट्यूब चैनल पे सेल्फलेसली काम कर रहा था, कोई मोटिव नहीं था। मोटिव होता तो हमेशा से कंटिन्यूअली वीडियो बना रहा होता, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ हेल्प करनी है। फिर मैं और कई बिजनेसों में बिजी हो गया, तो इसलिए यूट्यूब पे इनएक्टिव था। लेकिन यूट्यूब से बहुत अच्छी कमाई होती है, आपको मुझसे पता चल रहा होगा। और आप सोचिए, मैं तो सिर्फ 1.5 लाख को सब्सक्राइबर है, लोगों के तो मिलियन होते हैं, वो तो करोड़ों में कमाते होंगे। सो यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो एक चीज है, आप ब्रांड डील से कमा सकते हो महीने के लाखों रुपए, जो मैं करता नहीं बिल्कुल भी। आप उससे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो आप चैनल के थ्रू। आप अपना कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना कोर्स भी प्रमोट करता हूँ, एफिलिएट सीक्रेट्स 4.0। सो गाइस जो कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, जो इसकी एडवांटेजेस है वो एंडलेस है। मतलब आप मल्टीपल सोर्सेज से, 10 सोर्सेज से आप पैसा कमा सकते हो। बस एक ही मोटिव के साथ काम कीजिए कि सेल्फलेसली हेल्प कीजिए। आप देखिए कि आपके पास नॉलेज है जिससे सामने वाले की हेल्प हो सकती है। मैं सोचिए यार मेरे को तो इतना आता ही नहीं है। गाइस मैं आपको एक मूवी के एग्जांपल समझाता हूँ। एक मूवी थी कैच मी इफ यू कैन। उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट जाता है, उसके कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, तो उसके पापा उसे कोट वोट पहना के भेजते हैं, थोड़ा चंपूसा बना के। सब सोचते हैं टीचर आ गए कोट वोट पहन के, तो वो भी ऐसी एक्टिंग करता है मैं टीचर हूँ। जब असली टीचर आता है तो उसको बोल देता है मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। और ऐसे करते करते 6 महीने तक क्लास अटेंड करता है। और जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि ये तो स्टूडेंट ही क्लास अटेंड कर रहा है, और जब उसके माँ को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कैसे तुमने 6 महीने तक इन बच्चों को पढ़ा लिया, तो ये सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक चैप्टर आगे होना था। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ही आता उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, उसे सिर्फ उस बुक के उस एक चैप्टर के आगे होना होता था। वो पिछला चैप्टर सिखा सकता था, एक रात पहले पढ़ के आ जाता था। नहीं अगर आपको सब कुछ ही आना होगा जब भी आप सिखा सकते हो यूट्यूब पे। अगर आपको थोड़ा भी आता है और आपको लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, तो आप करिए गाइस। और धीरे धीरे आप भी सीखते जाएंगे, औरों को भी सिखाते जाएंगे, खुद भी ग्रो होंगे, आपके साथ भी लोग ग्रो होंगे। सो ये कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस एक बहुत ही क्रेजी बिजनेस है, इसको मैं मानता हूँ और मैं भी खुद कर रहा हूँ, इससे भी आपको पता चल रहा होगा। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ। सो आप चाहे तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कीजिए, हफ्ते में एक दिन निकालिए जिसमें आप टॉपिक सोचिए, वीडियो शूट कर दीजिए, एक वीडियो हफ्ते की डालना स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट दिखे तो फुल टाइम कीजिए। जरूरी नहीं एकदम से फुल टाइम ही घुसना है, अगर आपके पास टाइम है तो फुल टाइम कीजिए, ऑल इन हो जाइए, ठीक है। किसी के साथ गाइस जो हमारा छठा बिजनेस है वो है गाइस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। गाइस जैसे कि आप जानते हो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है एंड ऑनलाइन ही गाइस फ्यूचर है। सो कैसे आप इस बहती गंगा में अपने हाथ धो सकते हो, वो है गाइस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू। बहुत सारे इंडिया में अभी भी ऐसे बिजनेस हैं जो ऑनलाइन नहीं गए, जो ऑनलाइन जाने से डरते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के ऐसे बिजनेसों के पास जा सकते हो जो आपके एरिया में, उनसे बोल सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा। एंड आप चाहो तो फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि ऐसे ऐसे हम वेबसाइट बनाते हैं, 1000 रुपए मंथली चार्ज करते हैं और आपकी वेबसाइट बना देते हैं। मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बहुत अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू। ओके आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, बस वेबसाइट बनाना सीख जाइए वर्डप्रेस के थ्रू। थोड़ी बहुत फेसबुक गूगल पे मार्केटिंग सीख लीजिए कैसे काम करती है, जो आप मुश्किल से 1 महीने में सीख जाएंगे और जो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है। तो सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, पैसे कमाइए, फिर आगे जाके और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। मेन है गाइस आपको पैसा कमाना स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस मुश्किल वक्त में गाइस पैसे आपका एक बड़े भाई की तरह साथ देता है। ओके तो आपको पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब आपको कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो, जिस बिजनेस के बारे में आपको पता हो कि ये दुनिया बदल सकता है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है आपको पैसे चाहिए हो, टीम खड़ी करनी हो, तो उस टाइम ये पैसा आपके काम आएगा। इसलिए गाइस पैसा कमाइए एंड इनमें से जो भी मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ वो एक बिजनेस पकड़िए और वो एक बिजनेस आपकी लाइफ बदल सकता है। जब मैंने अपनी जर्नी में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने अपनी एजेंसी का नाम 4x कैंप रखा था। मैं करता था, मैंने अपनी नीश पकड़ी थी जो थी डेंटिस्ट की नीश। तो मैं डेंटिस्टों के मैं देखता था कि वेबसाइटें नहीं है। क्लोव डेंटल है एक जो ऑनलाइन बहुत अच्छा कर रहा था। ओके क्योंकि मैंने ही पहले ब्रासेस लगवा रखे थे, मैंने क्लोव डेंटल से ब्रासेस लगवाए थे क्योंकि उनकी ऑनलाइन अपीयरेंस बहुत अच्छी थी। मैंने सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो क्लोव डेंटल आया, मैं गया और ब्रासेस लगवा लिए। एंड क्लोव डेंटल प्रीमियम चार्ज करता था कंपेयर टू और जो लोकल डेंटिस्ट है। मैंने सोचा यार क्यों ये लोकल डेंटिस्ट नहीं करते, है ना, क्यों क्लोव डेंटल की मोनोपोली है। जब मैं नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस के बारे में सीखा, बिजनेसों से मैंने कोल्ड कॉलिंग करना, मतलब डायरेक्टली गूगल से नंबर निकालता था, कॉल करता था, हेलो आपका वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, क्लोव डेंटल है जो इतना अच्छा कर रहा है, आप भी क्यों नहीं उनकी तरह वेबसाइट बनाते। ऐसे से मैं
को पिच करता था, मैंने उन्हें सिंपली ऑफर दिया कि मैं आपके लिए 2000 रुपए में वेबसाइट बना दूंगा और 500 रुपए मंथली चार्ज करूंगा वेबसाइट मेंटेनेंस के। मेरे पास अच्छी खासी लीड्स आ गई थी और अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था इस बिजनेस से। लेकिन मुझे आगे फिर और अपॉर्चुनिटीज दिखी तो मैं इस बिजनेस से मूव ऑन हो गया। तो ऐसे ही गाइस आप नीश पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने करा, मैंने डेंटिस्टों को पकड़ा, फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने आगे पकड़ा था जाके। ऐसे ही आप भी कोई कैटेगरी चुन लीजिए, जैसे वो हेल्थ रिलेशनशिप में से कोई कैटेगरी चुन के सब कैटेगरी चुनिए, फिर कोई ऐसी नीश चुन लीजिए। ओके, उस नीश के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कीजिए और एक नीश में मास्टर करने के बाद और नीशों में एक्सपेंड कीजिए और जो आप अर्निंग कर सकते हो उसकी अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। ओके, करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप इससे। एंड गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने गाइस किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी इन बिजनेसों के बारे में पता चले एंड पॉसिबल हो तो और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एक के साथ क्यों। जो गाइस 7th बिजनेस है वो है गाइस ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस। सो गाइस ये जो बिजनेस है रीसेलिंग का बिजनेस, इसमें गाइस आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको कोई इन्वेंट्री नहीं खड़ी करनी होती कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जिन लोगों के पास पहले से इन्वेंट्री है, जैसे मीशो है, उधर पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, आप चाहो तो उन प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन बना सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो मेरा भाई है उसने भी यही करा, उसने मीशो के प्रोडक्ट्स के लिए फेसबुक पे ऐड चलाना स्टार्ट करा एंड उसने काफी अच्छी खासी अर्निंग करी। उसके बाद उसने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करा। उसने क्या करा, इंडिया मार्ट से जो प्रोडक्ट उसे दिख रहा था अच्छे खासे सेल हो रहे हैं, जैसे मीशो पे 300 का मिल रहा था, लेकिन अगर वो किसी वेंडर से ले रहा था जो प्रोडक्ट बनाता ही है उसे वो सस्ता मिल रहा था 150 रुपए का, तो उसने क्या करा कि 100 मंगा लिए, क्योंकि उनकी लिमिट थी वेंडर की 100 से कम नहीं बेचेंगे, तो उसने 100 मंगा लिए। फिर उसने अपनी वेबसाइट पे सेल करना स्टार्ट करा, Amazon पे लिस्ट कर दिया वो प्रोडक्ट, तो और सस्ता बेचने लग गया। एंड फिर उसने क्या करा कि Amazon पे ऐड भी चलाने लग गया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं फेसबुक पे प्रोडक्ट देख लेते हैं लेकिन सच Amazon पे करके खरीदते हैं, तो उसने Amazon पे भी ऐड चलाने स्टार्ट करा और धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स की रेटिंग बढ़ गई, उससे Amazon से भी सेल आने लगी, वेबसाइट से भी सेल आने लगी, अच्छे खासे पैसे वो इस ड्रॉप शिपिंग / ऑनलाइन रीसेलिंग के बिजनेस से भी कमाने लग गया। एंड आप ये ड्रॉप शिपिंग बाहर भी कर सकते हो कि बाहर वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से प्रोडक्ट की पिक्चर लेके अपना एक शॉपिफाई पे स्टोर बना के एंड फेसबुक पे आप ऐड चला सकते हो बाहर की कंट्रीज में, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी टियर 1 कंट्रीज है, वहां से आप अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। जब मैंने स्टार्ट करा था अपना बिजनेस, मैंने ऐसे पियानिस्ट लवर के लिए एक स्टोर बनाया था जहां में पियानो वाली टाई, पियानो वाले शूज, पियानो वाले कपड़े, मतलब पियानो वाली चीजें बेचता था। इसमें से मेरा जो पियानो टाई है वो बहुत ज्यादा सेल हुई थी, मैंने काफी अच्छी खासी इनकम उससे करी थी। सो आप ऐसे ही कोई एक स्टोर पकड़ सकते हो, नीश में करना है आपको, जो भी आप बिजनेस करें नीश गाइस एक चुन लीजिए कि नीश में करना है। स्टोर खोलना ऐसे नहीं इसमें सब कुछ सेल करे, क्योंकि Amazon ने जब स्टार्ट करा था तो बुक सेल करता था सिर्फ, उसके बाद डीवीडीज ये सब, धीरे धीरे वो सब कुछ सेल करने लग गया। तो आप एकदम से Amazon नहीं बन सकते, आपको एक नैरो डाउन होके कि एक नीश में सेल करूंगा। हो सकता है आप जूते सेल करते हो, जूतों का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में, ओके, फर्स्ट कॉपी। लेकिन ऐसे बहुत सारी नीशेज ऑनलाइन सर्च कीजिए ड्रॉपशिपिंग के बिजनेस के बारे में। चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिए। एंड इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने 8वें बिजनेस पे, जो है गाइस कोडिंग का बिजनेस। जो कोडिंग है गाइस वो मुश्किल होती है थोड़ी सीखना, 6 महीने तक आपको लग सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पे आने में, उसके बाद 1-2 साल लग सकते हैं आपको एक अच्छा एडवांस कोडर बनने में। लेकिन गाइस अगर आप एक बार कोडिंग सीख जाते हैं ना तो गाइस जो जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज है वो एंडलेस है। जॉब में आप गाइस लाख 2-2 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। कंपनीज आपको लैपटॉप ये सब पूरा एक पैकेज बना के देती है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है कोडिंग में, क्योंकि आप देख सकते हैं नए नए स्टार्टअप सारे इंडिया में, हर दूसरे दिन यूनिकॉर्न खड़ा हो रहा है। इन सारी कंपनीज को कोडर्स की जरूरत है और कोडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। क्योंकि क्या है कि कोडिंग सीखने में टाइम लगता है, लोगों को क्या चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि अच्छा कुछ ऐसा काम कर ले कि आज के आज पैसा आ जाए, क्विकली रिच बनना है। लेकिन गाइस अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिच बनना है ना तो आप ऐसे बिजनेस चुनिए जिन्हें सीखने में टाइम लगता है। एंट्री बैरियर है ना, हर कोई नहीं सीख सकता, टाइम लगेगा। तो आप अगर कोडिंग एक बार में सीख जाते हो, क्योंकि इतने लोग इंटरेस्ट होता है लोगों को कोडिंग में, लेकिन सीखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप में विलिंगनेस है, आप पैसे कमाना चाहते हो तो कोडिंग अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। एंड मुझे खुद अपनी कंपनी के लिए कोडर्स की जरूरत है। अगर आपको कोडिंग आती है तो मुझे hello@rahulman.com पे आप ईमेल कर सकते हो। सो इसी के साथ जो हमारा 9th बिजनेस है वो है रियल एस्टेट का बिजनेस। आप कहोगे रियल एस्टेट, आप बोलोगे मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद के उसे सेल करूं। मैं कहता हूं आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है इस बिजनेस में। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने एरियाज की प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकालनी है। अच्छा ये लिस्ट है, ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उस प्रॉपर्टी के अच्छे से वीडियो बनाइए। फेसबुक पे आप उस एरिया में ऐड चला सकते हो, यूट्यूब पे उस एरिया में ऐड चला सकते हो, लोगों को बता सकते हो ये प्रॉपर्टी मिल रही है, इस प्राइस में मिल रही है। प्रॉपर्टी में गाइस ऐसा होता है अगर आप 1 करोड़ का घर बिकवा देते हो तो आप 1% आप सेलर से कमीशन चार्ज करते हो, 1% आप बायर से कमीशन चार्ज करते हो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप 2 लाख रुपए एक सेल से कमा सकते हो। सोचिए अगर आप महीने में एक भी प्रॉपर्टी सेल कर दो 2 लाख रुपए आपने कमा लिए। अगर आप किसी से लीड लोगे तो 50% आपको उसको भी देना पड़ेगा, तो 50% कमीशन आपने उसको दे दी, तो जब भी 1 लाख रुपए आपका एक प्रॉपर्टी में बच जाएगा। और आप एक तो सेल करोगे नहीं एक महीने की, आप मल्टीपल सेल करोगे। तो जो रियल एस्टेट का बिजनेस है बहुत टाइम से गाइस इसमें कुछ नया नहीं हुआ है, तो आप कुछ नया कर सकते हो इसमें। फेसबुक, यूट्यूब ये सारी ऐड चला के, यूट्यूब पे आप चैनल बना सकते हो। बहुत सारे आप देखोगे लोग हैं इंस्टाग्राम पे रीलों पे आते हैं, वो प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं कि ये गाइस हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है, इसमें ये सब है ना, तो आप देख सकते हो।
तो सोचिए कितना अच्छा तरीका है लीड्स लाने का। तो आप ऐसे ही आप ये जो प्रॉपर्टी का काम है ऑनलाइन लेके जा सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज है वो एंडलेस है। ओके, इसी के साथ गाइस जो हमारा 10th बिजनेस है, जो लास्ट बिजनेस है, सबसे बोरिंग बिजनेस है, वो है गाइस अकाउंटिंग का बिजनेस। गाइस इसे सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको प्रॉपर सीए बनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अकाउंटिंग सीख सकते हो, यूट्यूब से कोई कोर्स ले सकते हो एंड बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो कि आप उनकी मंथली बेसिस पे अकाउंटिंग देखोगे। आप उनसे 1000 रुपए 1500 रुपए चार्ज कर सकते हो। बेसिकली सीए 5-5 हजार रुपए मंथली के चार्ज करते हैं। आप उनसे 1000-1500 रुपए में चीप में काम कर सकते हो उनके लिए। अगर आपने ऐसी 10 कंपनी पकड़ ली तो आप 15-20 हजार पे आपके यूं ही हो जाएंगे। आप उनके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। 1500 रुपए और आपने महीने के ले लिए, ओके 30,000 महीने के हो गए। आपने 100 क्लाइंट पकड़े तो कितने आप कमा सकते हो। धीरे धीरे आपने और लोग रख लिए, पूरी टीम बना ली 10 लोगों की 100 लोगों की। सोचिए कितना आप पैसा कमा सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज है एंडलेस है। हर बिजनेस को अब एक अकाउंटेंट की जरूरत है, लेकिन वो एक फिजिकल अपने ऑफिस में नहीं रख सकते कि बहुत महंगा पड़ता है 20-25 हजार पे। तो आप उनसे मंथली बेसिस पे उनसे पैसे ले सकते हो, ऐड चला सकते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना सकते हो। सो यही इसी के साथ गाइस हमारे 10 बिजनेस पूरे होते हैं। इन बिजनेसों से आपको एक चीज तो सीखने को मिली होगी कि डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस लाऊं अपने चैनल पे तो कमेंट कीजिए एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस भी ले आऊंगा मैं। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करके जाना। जो बिजनेस मैंने आपको बताए हैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं। कोडिंग मैंने एक टाइम पे खुद भी सीखी थी, मुझे बेसिक कोडिंग खुद भी आती है, बेसिक अकाउंटिंग मुझे भी आती है कैसे करनी है। तो सारे जो बिजनेसेस है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया। हर बिजनेस से आप करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हो। ओके, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल हर किसी को जॉब की पड़ी है और जॉब में बहुत कंपटीशन है। 10-10 हजार रुपए के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। तो उनके साथ ये बिजनेस की लिस्ट शेयर कीजिए, कितना पोटेंशियल है इस बिजनेसों में। किसी आप चाहते हो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट कीजिए, कि आपके कमेंट से ही आने वाली वीडियोस के आइडियाज आएंगे। इसी के साथ गाइस सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।